थे उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कॉन्स्टेस, जिन्होंने क्या ही शानदार बैटिंग की। उन्होंने जसप्रीत बुमराह जो कि ऑल ओवर पूरी दुनिया का फास्ट बॉलिंग में नंबर 1 बॉलर है, उसको पहले ओवर मेडन खेलते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका सामना दूसरे ओवर में होता है तो सिर्फ 2 रन ही कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली के साथ थोड़ा सा उनकी झगड़ा टाइप होती है, बट टाकरा होता है, तो उसके बाद जब वो दोबारा खेलने आते जसप्रीत बुमराह को, तो भाई क्या वो छक्के लगा रहे थे भाई, कुछ समझ नहीं रहे थे। इस तरह समझ रहे थे जिस तरह कोई नॉर्मल बॉलर खेल रहा हो, जिस तरह के बटेविया के सामने वो खेल रहा हो। तो भाई क्या ही खूब ओपनर है। और इनका अगर बात की जाए तो इंडिया के खिलाफ डेब्यूट मैच था और 65 बॉलों पे 60 रन की इनिंग, क्या ही शानदार इनिंग थी, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और रविंद्रा जडेजा की बॉल पर वो LBW आउट होते हैं। और अगर हम बेसिकली बात की जाए तो क्या ही खूब इनिंग खेल के जाते हैं वो इंडिया के खिलाफ 65 बॉलों पे 60 रन। उसके बाद अगर हम बात करें उस्मान ख्वाजा की, तो वो 57 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं। लबुशैन 72 रन की इनिंग खेलते हैं। स्टीवन स्मिथ 48 रन की इनिंग। और जो इस इनिंग में सरप्राइज था वो ये था कि ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ डक पे आउट होते हैं, जो कि शानदार बुमराह की जानिब से यॉर्कर बॉल थी जिसके ऊपर वो बोल्ड होते हैं। और क्या ही कमाल की विकेट बुमराह के लिए और खास तौर पर इंडिया के लिए, क्योंकि ट्रेविस हेड ने भाई पहले इंडिया को उठने ही नहीं दे रहा था। इंडिया परेशान थी ट्रेविस हेड के बारे में कि ट्रेविस हेड को किस तरह पकड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में प्लान कम और ट्रेविस हेड के बारे में प्लान ज्यादा कर रहे थे कि ट्रेविस हेड को किस तरह पकड़ा जाए। क्या ही खूब तरीके से बुमराह की बॉलिंग और क्या ही शानदार बॉलिंग नजर है जिस तरह वो पहले करते आ रहे हैं। बाकी बॉर्डर बकवास्कर ट्रॉफी में उसी तरह उन्होंने यहाँ पर क्या खूब अंदाज में बॉलिंग की। उसके बाद मिचेल मार्श तो जस्ट उन्होंने फॉर्मेलिटी रखी हुई है कि हमारी टीम को नजर ना लगे। 4 रन की नहीं खेलते हैं। स्टीवन स्मिथ फिलहाल बगरीज पर हैं। और अगर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट हासिल की, रविंद्रा जडेजा ने 1 और विशंकन सुंदर ने 1 विकेट हासिल की। क्या ही खूब बॉलिंग का मुजाहरा। और लेकिन अभी भी ये नहीं हम कह सकते कि मैच 1 साइडेड है। इंडिया को 300-310 पे ही ऑस्ट्रेलिया की ऑल आउट करनी चाहिए। यही 2 मेन बैटर खड़े हैं, लेग्स कैरी और स्टीवन स्मिथ। इनको जल्द इनकी विकेट हासिल करनी चाहिए। और उसके बाद ऑलराउंडर आएंगे, उनको भी जल्दी ही पकड़ें ताकि 300 के अंडर ये ऑस्ट्रेलिया हो और उसके बाद फिर इंडिया की बैटिंग आए, तो ताकि मैच बैलेंस रहे। अगर ये 350 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया निकलती है तो ये मैच 1 साइडेड भी हो सकता है और इंडिया को वापस आने में मुश्किल दरकार होगी। और इसके लिए इंडिया की बैटिंग का भी आज के मैच में देखना जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने चेंजिंग की है, बगीर की जगह पे ऑलराउंडर को ऐड किया है। तो ये भी एक न्यू चीज ही है कि उन्होंने ऑलराउंडर बैटर की जगह पर बखला रहे हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा साबित हो। अगर इंडिया की बैटिंग लाइनिंग की बात की जाए तो जसवाल, KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, विशंकन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जैसे नाम हैं। देखते हैं कि उनकी जानिब से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि अच्छी कारकर्दगी दे पाता है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो उनकी जानिब से बस नेथन लायन, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंग्स, स्कॉट ब्लॉन्ट जैसे नाम है, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, ये उनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। तो देखते हैं भाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को 300 से पहले ऑल आउट करना चाहिए। फिलहाल 250 से ऊपर हो चुके हैं 5 विकेट्स के नुकसान पे। तो देखते हैं आगे इंडिया जितना जल्दी हो सके कम बैक करे और फिर उसके बाद अपना टारगेट अचीव करने हैं। तो इसी तरह की मोर स्पोर्ट्स अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मोर वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। शुक्रिया फॉर